हेलो फ्रेंड्स, इग्नू से जुड़ी एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं BHIC 133 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत का इतिहास 1206 से 1707 ईस्वी तक। ये सब्जेक्ट कोड इग्नू के BAG कोर्स के स्टूडेंट्स का या BA हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स का हो सकता है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है। तो अगर आपने भी एडमिशन लेते समय इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किया हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। इग्नू में हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स या तो बहुत देर से मिलती है और कुछ को तो मिल भी नहीं पाती। ऐसे में अब आपके सामने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की समस्या है और आप कोई ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसको कम समय में स्टडी करके पासिंग मार्क्स प्राप्त किया जा सके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसे आप गैस पेपर कह सकते हैं या फिर सैंपल पेपर के रूप में भी समझ सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक एक करके सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को हम देखते चलेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसके पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें उनके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इतिहास लेखन की अरबी और फारसी परंपराओं की विशेषताएं बताइए। तो इतिहास को लिखने के लिए अरबी और फारसी परंपराएं क्या थी और उनकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका, मालवा के शासकों के साथ गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो गुजरात और मालवा के शासकों के बीच किस प्रकार के संबंध थे, इसका आपको आलोचनात्मक यहाँ व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, अकबर की राजपूत राज्यों के प्रति नीति के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। तो अकबर जो था उसके राजपूत राज्यों के प्रति क्या नीतियाँ थी इसके बारे में आपको बताना होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें इग्नू के सभी कोर्सेज का हमारे पास सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी की जा चुकी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य संगठन पर प्रकाश डालिए। तो सैन्य संगठन पर प्रकाश डालना है इसमें कि किस प्रकार की सैनिक व्यवस्था होती थी, घुड़सवार कितने होते थे, सिपा सलाहदार कितने होते थे, मालिक कितने होते थे और खानदास मालिक कितने होते थे, सुल्तान कितने होते थे यानी सेनापति कितने होते थे। ये सारी व्यवस्था आपको इसमें बतानी होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था के बारे में बताइए। तो एकता व्यवस्था क्या थी सल्तनत काल में, इसको आपको बताना होगा। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपको, अकबर कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो स्थापत्य कला में संरचनात्मक रूप किस प्रकार से होता था, भवन परियोजना किस प्रकार से होती थी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो महिलाओं की क्या भूमिका थी दिल्ली सल्तनत में, उसके बारे में आप बताएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो उससे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के कारण। तो इसको बताना है चिश्ती संप्रदाय भारत में क्यों लोकप्रिय हुआ, मंगोल की क्या समस्या थी। अगला ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट यहाँ पूछा जा सकता है, मुगल सेना के घटक के बारे में। तो मुगल सेना के घटक को आप एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट इसका हो सकता है, 13वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य कृषि तकनीक, कृषि कौन सी तकनीक से की जाती थी। इस प्रकार से आपका सेट 1 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लें और अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।